हेलो दोस्तों। सो सैम्पल क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक ख़त्म किया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 इसमें क्या कहता है कि विच एज्योर सर्विस प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू स्टोर एंड मैनेज योर प्राइवेट डॉकर कंटेनर इमेजेज। तो यहाँ पे कंटेनराइजेशन का बात आ गया। ओके, तो स्टोर करना है तो कंटेनर इंस्टांस में तो होस्ट करते हैं। एज्योर वेब ऐप फॉर कंटेनर्स, कंटेनर्स में तो हम सिंपली होस्ट करने का ही काम होता है, कुबरनेटिव सर्विसेज होगा नहीं। इसमें कंटेनर रजिस्ट्री जो होता है उसमें हम इमेजेस को स्टोर करते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? एज्योर कंटेनर रजिस्ट्री। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो which is the name of the command line interface that allows you to interact with a Kubernetes clusters? ओके, तो kubectl ये कमांड इसका है। ये तो कमांड है, इसको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये कुबरनेटिव से कनेक्ट करना है, इंटरेक्ट करना है, तो kubectl आपके पास कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द स्टैंडर्ड यूज फॉर ए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN cache is to accelerate the serving of static files such as image, video, script, ये तो आप जान ही रहे हैं। But when a website is completely customized to each user, where every user sees different content, personalized content, it's not as effective. How can a CDN help this dynamic website serve web contents faster to users? Okay. तो अब यहाँ पे तो था कि चलो भाई एक है तो स्टैटिक है तो स्टोर कर दिया और दे दिया, ठीक है। और जो फ्रंट डोर आ रहा है उसमें डायनेमिक का कॉन्सेप्ट भी है, तो वो इसलिए बेटर है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो देखिए यहाँ पे ये किया हुआ है। बाय रीडिंग द HTML एज इट सर्व्स इट कैन prefetch the next set of URLs before the user browser even request them, and it can apply dynamic compression to images if the browser client is on a slower internet connection or a mobile device. Okay, तो ये HTML को रीड करेगा, URL जो उनको फैच करके बताएगा, डायनामिक जो इमेजेज हैं वो उनको कंप्रेस करने का काम, डायनामिकली कंप्रेस करेगा। तो ये सब काम ये यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट एग्जाम्पल, करेक्ट आंसर इसका हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो सिंपल ट्रू फॉल्स है। यू कैन मैनुअली ट्रिगर अ लॉजिक ऐप डिप्लॉयड इन एज्योर फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो यू कैन कहता है कि मैनुअली कर सकते हैं ट्रिगर लॉजिक ऐप को, ठीक है। तो मैनुअली ट्रिगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर ट्रिगर करने का ऑप्शन रहता है, आप डायरेक्ट उसको क्लिक करके ट्रिगर कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ऑनर रोल एंड द कंट्रीब्यूटर रोल? ओके, तो ऑनर रोल में क्या है और कंट्रीब्यूटर रोल में क्या है? ऑनर गेट्स बिल्ड फॉर द सर्विसेज, ये करेक्ट नहीं है। The owner of a resource can grant access to it to the others. The contributor can control the resources but not give access to it to others. Okay, access नहीं दे सकता है, ठीक है। कंट्रीब्यूटर अब यहाँ पे कह रहा है कि कंट्रीब्यूटर can create new resources whereas a contributor owner create a new resources and a contributor can only modify existing resources. ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूटर रोल दे दिया तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसमें कुछ भी बना सकता है। और देयर कैन ओनली बी वन ऑनर टू अ रिसोर्स, ठीक है, ये भी गलत है। तो फाइनली हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो यू आर ए डेवलपर फॉर ACME कोई इनकॉर्पोरेशन। You have an app that runs fine on your local machine but throws an exception when running in Azure inside an Azure VM under Windows Server and IaaS. You would like to debug the app just like you can do on your local using Visual Studio debug tools. What do you need to do in order to able to remotely debug an app running in a Azure VM? आप क्या कर सकते हो, कैसे आप इसको ये
रन कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए इसका तो हम लोगों ने कोर्स में कवर नहीं किया था, ठीक है, कहीं पे ये मिला नहीं था, लेकिन एक होता है विजुअल स्टूडियो रिमोट टूल। ओके, ऑन द ये तो इसको जो है डाउनलोड करके आपको एज्योर वीएम में इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद आप उसमें उसको डिबग करके देख सकते हैं। ठीक है, या इसमें रिमोट डिबगिंग या रिमोट यूआरएल ऐसा करे कुछ नहीं होगा, तो ये आपको करके देखना होगा विजुअल स्टूडियो रिमोट टूल होता क्या है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। What option do you have to grant someone access to a single container in your Azure storage account without having to give them your storage account keys? ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, ग्रांट करना है परमिशन सिंगल कंटेनर पे। तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हम अकाउंट की नहीं देख के उनको डायरेक्ट जो है सैश टोकन दे देंगे। सैश टोकन उसके लिए क्रिएट करेंगे उस कंटेनर के लिए और दे देंगे, हमारा काम खत्म, वो एक्सेस कर लेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सो द स्पीड ऑफ एज्योर इवेंट हब is determined by the number of throughput units you reserved for it. You can set between 1 and 20 throughput unit for the event hub. How fast does one throughput unit represent for the data coming into an event hub? Okay, तो देखिए ये तो सिंपल, इसका जो आंसर है वह है 1 MB पर सेकेंड और 1000 इवेंट्स पर सेकेंड। तो इसकी तो कैपेसिटी है, तो इनमें से दो जो भी कम फर्स्ट आएगा, 1 MB आ गया या 1000 इवेंट्स आ गए, ये उसको रीड करेगा। ओके, तो ये इसका इवेंट हब का स्पीड है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट सपोर्टेड बाय वेब जॉब? वेब जॉब में क्या नहीं सपोर्ट करता है? विंडोज़ बाइनरी EXE हम कर सकते हैं, पावर शेल जावास्क्रिप्ट कर सकते हैं, ये रूबी को सपोर्ट नहीं करता है, तो रूबी का हमारा आंसर इसमें रूबी होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो इसमें देखिए, व्हाट इज योर कमांड लाइन टूल फॉर विंडोज एंड लिनक्स इज डिजाइन टू कॉपी डेटा टू एंड फ्रॉम अ ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट अक्रॉस कंटेनर एंड अक्रॉस स्टोरेज अकाउंट्स? तो आपको याद है एजी कॉपी हमने पढ़ा था, तो एजी कॉपी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विथ कॉस्मोस डीबी यू डू नॉट प्ले फॉर CPU, IOPS और मेमोरी। व्हाट टू एलिमेंट्स आर यूज टू डिटरमाइन प्राइसिंग? चूज टू। तो कॉस्मोस डीबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो आपको याद होगा कि इसमें एक प्रोविजन रिक्वेस्ट यूनिट पर सेकेंड आर यूज था। ठीक है, एक आर यूज़ होता है और दूसरा स्टोरेज कितना यूज़ कर रहा है। तो ये स्टोरेज और आर यूज़ इन दोनों पे ही डिपेंड करता है कॉस्मोस डीबी का प्राइसिंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो इसमें देखिए, व्हाट ऑप्शनल सिक्योरिटी फीचर कैन यू इनेबल फॉर एज्योर SQL डेटाबेस और या SQL सर्वर that will ensure data remains encrypted while at rest during movement between client and server and while the data is in use? ओके, तो इसमें कौन सा होगा? तो जब ये डेटा ट्रेवल कर रहा है, चाहे कुछ भी रेस्ट में रखे हुए हैं, तो इसमें जो है आप उसको ऑलवेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखिए, आपका ऐसा सिक्योर बना रहेगा। ओके, तो ऑलवेज इनक्रिप्टेड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चले। सो व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कॉस्मोस डीबी कंटेनर? कितना होता है कॉस्मोस डीबी कंटेनर का मैक्सिमम? ओके, तो कॉस्मोस डीबी है, इसने प्रोवाइड किया है, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं प्रोवाइड किया है, तो इसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आप रख सकते हैं, तो अनलिमिटेड इसका आंसर होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि 5 PB is a quite large amount of storage and very few users are going to fill that up. Assuming that you will not fill it up,
what would be the most likely reason you need to create more than one storage accounts? ओके, सो अब क्या है कि आपके पास साइज तो है, मतलब एक साइज तो हो गया, लेकिन दूसरा जो हमारा आर यूज़ होता है या रिक्वेस्ट होता है, कितना रिक्वेस्ट आ रहा है। तो रिक्वेस्ट आखिर एक स्टोरेज रहेगा तो एक ही स्पीड प्रोवाइड करेगा, अगर मल्टीपल स्टोरेज रहेगा, ठीक है, अगर 5 पीबी का एक सिंगल नहीं बना करके हम 1 पीबी का 5 बना दें तो हमारा स्पीड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एक्सीडिंग द मैक्सिमम ऑफ 20,000 आयोस पर ऑपरेशन पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। Which security feature exists for API apps that will either allow or prevent applications running from the other domains from calling the APIs? ओके, तो जो मतलब क्रॉस ऑरिजिन का काम यहाँ हो रहा है, क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स कॉर्स सीधे बात करें शेयरिंग। ओके, तो ये फीचर अलाउ करता है आपको, ठीक है, कि एप्लीकेशंस को अदर डोमेन से कैसे प्रिवेंट करना है। आप जिसको अलाउ करेंगे वही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये करेक्ट आंसर है। ओके, तो हमने 15 क्वेश्चंस और स्टडी किए इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।